अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 लेक्चर 8 हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट कि एलाइड एंगल होते क्या हैं। और ये जो आप स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हैं, ये हम बनाना सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 मिनट में। आप देखेंगे कितना आसान तरीका है इसे बनाने का, इसे हमें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जिसे हम यूज़ करते हुए ये टेबल मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर फॉर्म कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलाइड एंगल जो है वो क्या होते हैं। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? Two angles can be considered allied angles only पे फोकस है if the sum or difference of these angles is either 0 डिग्री, 90 डिग्री और मल्टीपल्स ऑफ 90। ऐसे एंगल्स को हम अलाइड एंगल कह सकते हैं जिसका सम या डिफरेंस 0 हो, 90 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री से क्या मुराद है? 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। 90 का मल्टीपल से मुराद ये है वो चीज़ें जो 90 के टेबल में आती हैं। तो या कि हम कंटिन्यू बहुत ज़्यादा चला सकते हैं। तो ऐसे दो एंगल्स जिसका सम या डिफरेंस अगर हम करें तो 0 डिग्री बने, 90 डिग्री बने या 90 डिग्री का अगर मल्टीपल बने, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं अलाइड एंगल। इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं फिर हम आगे चलते हैं। ये द एंगल्स ऑफ मेजर, ये कुछ एंगल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। इनका इन इन एंगल्स को अगर मेजर करेंगे तो ये अलाइड एंगल आएंगे। तो कहता है तो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते हैं। ये कह रहा है 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये कह रहा है थीटा में कुछ भी पुट कर दो, उसमें से 90 डिग्री प्लस करो और माइनस करो। तो ठीक है, बात मान लेते हैं इसकी। मैं 30 डिग्री प्लस कर देता हूँ। आप कहते हैं 30 क्यों करता हूँ? 30 क्योंकि एक आसान है, सोल्यूशन करने में आसानी रहती है, तो 30 कर लेते हैं। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और एक बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में अगर करूँगा तो बन जाएगा 120 डिग्री, और 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 60 डिग्री। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक 120 डिग्री और 60 डिग्री जो है वो अलाइड एंगल है। अलाइड एंगल कौन कौन से हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस करने पे हमारे पास 0, 90 या मल्टीपल ऑफ 90 आए, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं अलाइड एंगल। तो इसका हम सम करते हैं। क्या सम करने पे क्या सम करने पे 90 या मल्टीपल ऑफ 90 आ रहा है? 120 प्लस 60 आ रहा है 180। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 90 है। अब डिफरेंस भी कर लेते हैं। 120 माइनस 60, 120 माइनस अगर मैं 60 करूँ तो 60 डिग्री आ रहा है। तो माइनस करने पे तो मेरे पास ठीक है, जो मेरा मुतवक्का रिजल्ट है वो नहीं आ रहा, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। प्लस करने पे आ रहा है, तो इसमें क्या था? आइदर इफ द सम और डिफरेंस, यानी सम या डिफरेंस करने पे अगर 90 या 90 का मल्टीपल बने तो हम उसे अलाइड एंगल कहेंगे। तो हमने देखा कि सम करने पे इसका जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, और 180 डिग्री जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 90 होता है। 90 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इस तरह बाकी के जो एंगल्स हैं वो आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें कोई भी थीटा आप सपोज कीजिए और उसे प्लस और माइनस करा के देखिए, क्या वो 90, 0 या 90 का कोई मल्टीपल अगर आंसर आ रहा है तो अलाइड एंगल वो कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, उससे उसका फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपको आइडिया है, लेकिन सिर्फ मैं थोड़ी सी याद दहानी करा रहा हूँ आपकी। क्वाड्रेंट हमारे पास जो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 1 में क्या होता है, इसे हमें याद करने के लिए हम इसकी एक सेंटेंस भी लिख लेते हैं, जो कि अमूमन टीचर्स लिखवाते हैं। ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, या एड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी या ऐड सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप। अब देखेंगे ये ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए है, यहाँ पे भी ए है, यानी ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन और इसके इनवर्स फंक्शन, हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ऑल फंक्शंस जो है हमारे पास साइन कॉस टेन और इसके इनवर्स फंक्शन जो है उनकी वैल्यूज जो हमारे पास हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? ये पहला लफ्ज एस है, ये भी एस है, तो साइन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होगा और बाकी तमाम फंक्शंस जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। साइन जो होगा वो फंक्शन पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम, यानी साइन और साइन का इनवर्स जो है वो पॉजिटिव होगा और बाकी तमाम फंक्शंस और उसके इनवर्स नेगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर हम आए, थर्ड क्वाड्रेंट पे ये कह रहा है टी, ये कह रहा है टी, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ जो टेन का फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा और टेन का इनवर्स कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम जो फंक्शन है हमारे पास वो नेगेटिव होंगे। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है सी, ये भी कह रहा है सी, यानी कॉस का जो फंक्शन है सिर्फ वो पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम जो फंक्शंस हैं साइन के और टेन के ये हमारे पास इसमें नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम जो फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और साइन का इनवर्स पॉजिटिव है, उसके अलावा तमाम फंक्शंस नेगेटिव हैं,
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और tan का इन्वर्स पॉजिटिव है, बाकी तमाम फंक्शंस नेगेटिव हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास वो cos पॉजिटिव है और cos का इन्वर्स पॉजिटिव है और तमाम फंक्शंस जो है वो नेगेटिव होंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी क्वाड्रेंट की, ये हमें पहले भी मालूम थी, बस हमने इसको रिवाइज किया है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस टाइप की गिवन है, हम देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट्स में आ रही हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वाड्रेंट जो होता है ये होता है 0 डिग्री, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री, ये होता है हमारे पास 180 डिग्री, ये होता है हमारे पास 270 डिग्री, और दोबारा रिवर्स करके जब ये आता है तो ये बन जाता है हमारे पास 360 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स के एंगल्स हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 90 प्लस थीटा जो है ये आप प्लॉट करो कहाँ होता है। अच्छा, जो हमें एंगल लेते हैं वो हमेशा हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो लेते हैं लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल लेते हैं वो हमारा मेजरमेंट करने का तरीका होता है। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, 90 प्लस थीटा बताओ कहाँ प्लॉट होगा। तो 90 प्लस थीटा कहाँ प्लॉट होगा, यहाँ यहाँ तक तो 90 आ गया हमारे पास, ये 90 आ गया, प्लस थीटा मतलब अगर मैं एंगल जरा सा भी बढ़ाऊँ तो ये बन जाएगा मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल, ये इस तरह बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा मेरे पास 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा मेरे पास कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं इसमें लिख देता हूँ सेकंड। अच्छा, 90 माइनस थीटा कहाँ आएगा, 90 माइनस थीटा भी देख लेते हैं। ये एंगल जो लाइन है वर्टिकल, ये वाई एक्सिस, ये मेरे पास 90 की लाइन है, कह रहा है 90 माइनस थीटा, अगर मैं इसमें से जरा सा भी एंगल माइनस करूंगा तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 माइनस थीटा मेरे पास किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 माइनस थीटा मेरे पास करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई। ठीक है, अब हम फर्दर आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है 180 प्लस थीटा, 180 की लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो 180 की लाइन है, ये एंगल 180 है। जैसे ही मैं 180 में जरा सा भी एंगल प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन। जैसे ही 180 में मैं जरा सा एंगल पुट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। अच्छा, फिर कह रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा को भी प्लॉट कर लेते हैं। 180 डिग्री की लाइन ये है जो हमारे पास हाईलाइटेड है, इसमें से मैं जरा सा भी एंगल माइनस करूंगा, 1 डिग्री भी माइनस करूंगा तो वो एंगल मेरे पास बन जाएगा दोबारा सेकंड क्वाड्रेंट का। तो ये जो एंगल है मेरे पास ये बन जाएगा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मेरे पास कहाँ प्लॉट होगा, क्योंकि 180 की लाइन ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, अगर इसमें से मैं जरा सा भी एंगल माइनस करूंगा तो ये मेरे पास दोबारा से सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है 270 प्लस थीटा, 270 की जो लाइन है ये नेगेटिव एक्सिस की जो लाइन है ये कहलाती है 270 की लाइन। कह रहा है 270 प्लस थीटा, अगर मैं इसमें जरा सा भी एंगल प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की लाइन, ये बन जाएगी मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की लाइन। 270 प्लस थीटा मेरे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा मेरे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 270 माइनस थीटा की बात करूँ, 270 माइनस थीटा मेरे पास कहाँ आएगा, अगर मैं इस 270 में से जरा सा भी एंगल माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा दोबारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 270 माइनस थीटा मेरे पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आप ये पूछेंगे कि क्यों जरूरी है, हम जो आगे अलाइट एंगल हम देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि साइन का फाइनलाइज करने में कि फंक्शन के साथ कौन सा साइन आएगा, उसके लिए हमारे पास ये जो एंगल का कॉन्सेप्ट है कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इस वजह से हम ये एंगल्स क्वाड्रेंट वाइज देख रहे हैं। अच्छा, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ये हम क्लियर हो गया 270। अब हम चलते हैं 360 की तरफ। 360 हमारे पास जो जीरो एंगल है वो तो और 360 एक ही है। अगर 360 में प्लस थीटा करूं, 360 में अगर मैं प्लस करूंगा तो ये एंगल मेरे पास ये बनेगा। अच्छा, एंगल 360 प्लस थीटा का कैसा बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा और फिर दोबारा हमारे पास ये एंगल बनेगा, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ तक का जो एंगल है वो 360 कहलाएगा और फिर ये थीटा कहलाएगा, तो ये बन जाएगा 360 प्लस थीटा और ये दोबारा आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये कह रहा है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या है, अगर मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन से एक छोटा सा भी एंगल माइनस कर दूं, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन से छोटा सा भी डिग्री माइनस कर दूं तो मेरे पास बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुई, कंप्लीट रेवोल्यूशन से अगर मैं छोटा सा भी एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा 360 माइनस थीटा और वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसे मैं कर देता हूँ, यह है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें जो पिछली वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया वो कॉन्सेप्ट जरा सा देख लें। हमने क्या कवर किया है कि कॉस 90 माइनस एंगल जो होता है वो साइन ऑफ एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें बिल्कुल हमने विजुलाइज भी किया था। साइन 90 माइनस एंगल कॉस ऑफ एंगल के बराबर होता है। टेन 90 माइनस एंगल कॉट ऑफ एंगल के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। कॉट 90 माइनस थीटा यानी कॉट 90 माइनस एंगल टेन के बराबर होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है और सेक 90 माइनस एंगल कॉसेक थीटा के बराबर होता है। अब ये दो चीजें मेरे पास लिखी हैं, कह रहा है फंक्शन
कह रहा है फंक्शन विल ओनली कन्वर्ट, ओनली कन्वर्ट से मुराद क्या है, यानी जो हमारे पास फंक्शन की कन्वर्जन है, फंक्शन की जो हमारे पास कन्वर्जन है, यानी कॉस कन्वर्ट हुआ है साइन में, साइन कन्वर्ट हुआ है कॉस में, टेन कन्वर्ट हुआ है कॉट में, कॉट कन्वर्ट हुआ है टेन में, कॉसेक कन्वर्ट हुआ है सेक में, और सेक कन्वर्ट हुआ है कॉस में। कह रहा है ये कन्वर्जन कब होगी, तब होगी कि जब बेस एंगल या रेफरेंस एंगल 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा। यानी कि अगर जो बेस एंगल है, रेफरेंस एंगल जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तभी हमारे पास चेंज हुआ है। कह रहे हैं अगर रेफरेंस एंगल 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, तभी हमारे पास जो फंक्शन है वो कन्वर्ट होगा। अदरवाइज फंक्शन विल नॉट कन्वर्ट इफ द बेस एंगल इज 180 डिग्री और 360 डिग्री। कह रहा है बेस एंगल अगर 180 डिग्री है या 360 डिग्री है, तब हमारे पास जो फंक्शन है वो कन्वर्ट नहीं होगा, अदरवाइज फंक्शन कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब इसको याद करने का तरीका क्या रखें? याद करने का तरीका हम इसको ऐसे रखते हैं कि ये हमारे पास फॉर सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मेरे पास 0 डिग्री है और यही 360 डिग्री है, ठीक है। ये मेरे पास 180 डिग्री है, ये मेरे पास 90 डिग्री है, और ये मेरे पास 270 डिग्री है। तो कह रहा है फंक्शन विल ओनली कन्वर्ट टू इट्स रिस्पेक्टिव फंक्शन इफ द बेस एंगल इज 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री, इसको याद करने का तरीका क्या है कि वाई एक्सिस की जो लाइन है, यानी जो लाइन स्टैंड हुई हुई है, खड़ी हुई लाइन है, वो फंक्शन को चेंज कर देगी। इसको आप किस तरह याद रख सकते हैं कि जो बंदा यानी स्टैंड लेता है वही तो चेंज कर सकता है। यानी जो लाइन हमारे पास 0 डिग्री और 180 डिग्री की है, यानी कि 360 डिग्री या 0 डिग्री और 180 डिग्री की लाइन क्या है, बिछी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है। जो लेटी हुई लाइन है वो खुद ही लेटी हुई है, वो किसी और फंक्शन को क्या कन्वर्ट करेगी। तो आप इस तरह याद रखिए कि जो लेटी हुई लाइन है यानी 0 डिग्री या 360 डिग्री और 180 डिग्री की जो फंक्शन में अगर बेस एंगल है, तो वो फंक्शन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही लेटा हुआ है। और जो 90 डिग्री और 270 डिग्री का फंक्शन एंगल्स हैं, वो क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, तो वो कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ये तो हमारी हो गई कन्वर्जन की, हमने एंगल की बात कर ली कन्वर्जन में, ठीक है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कन्वर्जन स्कीम क्या है? जो मैंने, जब मैं पिछली वीडियो लेक्चर का रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आपने कन्वर्जन याद रखनी है कि कॉस जो कन्वर्ट हो रहा है वो साइन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कॉस जो कन्वर्ट हो रहा है वो साइन में कन्वर्ट हो रहा है, साइन जो हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कॉस में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्जन की स्कीम याद रखनी है भाई, कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। टेन कॉट में, अपने इनवर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, टेन जो कन्वर्ट हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट में, और कॉट टेन में। इसी तरह कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। अगर ये आपको चीज़ें याद हैं तो आप जो जो हमने टेबल जो सबसे पहले हमने देखा है, वो आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आप बना पाएंगे। यानी कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। उसके अलावा सेक जो है वो कॉसेक में कन्वर्ट होगा, और कॉसेक जो है वो सेक में कन्वर्ट होगा। कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में, सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा टेन में, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। अगर ये चीज़ आपको याद है तो टेबल आप 2 मिनट में बना पाएंगे। और दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि जो बेस एंगल अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री है, यानी कि अगर एंगल हमारे पास बेस एंगल अगर खड़े हुए हैं यानी वाई एक्सिस है, तभी वो चेंज करेगा। अगर एक्स एक्सिस है तो वो तो पहले ही लेटा हुआ है यार, वो क्या किसी को कद्दू चेंज करेगा। अच्छा, ये टेबल अभी आप देखेंगे हम कैसे बनाते हैं। दो चीज़ें याद रखनी है जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ी है, साइन की स्कीम जो कन्वर्जन स्कीम है इसकी, वो हमें याद रखनी है, और साइन कोऑर्डिनेट का साइन, यानी ऑल सिल्वर टी कप, यानी कौन कौन से कोऑर्डिनेट में कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अगर ये हमें याद है तो हम ये टेबल बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अच्छा, ये हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, सबसे पहले हमें साइन का ख्याल रखना है कि कोऑर्डिनेट्स में जो है वो साइन सबसे अहमियत के हमें लें, और फिर कन्वर्जन। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि साइन हम प्लॉट कर लेते हैं। इसे हम कर देते हैं ब्लैक से, ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एंगल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, और कॉट भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, एंगल मेरे पास क्या है, 90। सबसे पहले मैंने साइन कन्वर्ट करना है, फिर मैंने एंगल देखना है। एंगल 90 है, एंगल 90 से क्या मुराद है, ये फंक्शन को कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री के जो एंगल्स हैं वो फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे। तो ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं। साइन हमारे सारे पॉजिटिव हैं, साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। यानी साइन कन्वर्ट हो रहा था कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। टेन किस में कन्वर्ट होना था, टेन हो जाएगा कॉट में। कॉसेक किस में कन्वर्ट होना था, कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सेक में। सेक किस में कन्वर्ट होना था, सेक कन्वर्ट होना था कॉसेक में। और कॉट किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉट कन्वर्ट हो रहा था टेन में।
कितना आसान है। अब यही काम हमें 90 प्लस थीटा के लिए करना है। 90 प्लस थीटा, अच्छा सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्वाड्रेंट देखना है भाई, क्वाड्रेंट देखना है हमें सबसे पहले। क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस होता है, ऑल सिल्वर, यानी साइन और उसका इनवर्स जो होगा, साइन और उसका इनवर्स जो होगा वो प्लस होगा। तो साइन की जगह पे मैं प्लस लगा देता हूँ यहाँ पे, और इसका इनवर्स जो है यानी कॉसेक, कॉसेक प्लस होगा। अच्छा पहले टेबल पे, पूरे टेबल पे मैं साइन फैला देता हूँ ताकि हमें एक साइन का कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्लियर हो जाए। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भी मेरे पास कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक मेरे पास पॉजिटिव रहेंगे। साइन मेरे पास पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉसेक मेरे पास पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब मेरे पास आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल सिल्वर टी, यानी टेन और उसका इनवर्स, टेन और उसका इनवर्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट, टेन और उसका इनवर्स पॉजिटिव रहेगा, बाकी तमाम चीजें मेरे पास क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। 270 माइनस थीटा दोबारा थर्ड क्वाड्रेंट में, दोबारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी तमाम चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा क्या था, ऑल सिल्वर टी कप, यानी कॉस, कॉस पॉजिटिव रहेगा, और इसका इनवर्स जो है सेक वो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट सेम यही है, ठीक है, कॉस और उसका इनवर्स जो है सेक ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी तमाम चीजें एज इट इज रहेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव हैं, तो ये तमाम चीजें हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ रहेंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। 90 डिग्री है, फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस चेंज किस में होगा, अब बाकी सारे माइनस हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सिर्फ कॉस और उसका इनवर्स कॉसेक का जो आंसर है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में, टेन, कॉट थीटा में कॉसेक, सेक थीटा में सेक, ये सब माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है कॉसेक थीटा में, और ये मेरे पास कॉट माइनस का टेन थीटा, यानी दो वैल्यूज मेरे पास प्लस हैं, बाकी सारी माइनस हैं। अच्छा, अब यही काम हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए करते हैं। 180 डिग्री, अब जैसे ही 180 डिग्री आया, 180 डिग्री माइनस थीटा, जैसे ही 180 डिग्री माइनस थीटा आया, हमने ये बात पढ़ रखी है कि 180 डिग्री तो एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस तो खुद ही लेटा हुआ है, तो भाई जो चीज़ खुद ही लेटी हुई है वो बाकी चीज़ों को क्या कन्वर्ट करेगी, तो जो फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा। साइन किसी में भी चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा। कॉस, अच्छा फंक्शन साइन का हमें ख्याल रखना है, सिर्फ ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, साइन प्लस होगा और कोसेक प्लस होगा, बाकी तमाम फंक्शंस मेरे पास नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस क्यों लिखा है, क्वाड्रेंट की वजह से, और कॉस थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि 180 है, नहीं चेंज करेगा इसको। फिर माइनस सेक थीटा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब यही काम हम 180 प्लस थीटा के लिए कर लेते हैं। 180 प्लस थीटा, जैसे आपने कहा 180 है भाई, 180 का मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। फंक्शन अगर चेंज नहीं करेगा तो सिर्फ प्लस की वैल्यूज में पहले लिख देता हूँ, जो कि है टेन थीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, जो साइन है साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कॉट कॉट ही रहेगा। बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है, 270, 270 क्या होता है, वाई एक्सिस है, यानी कि जो एंगल है वो स्टैंड अप पोजीशन में खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन को चेंज कर देगा, फंक्शन को चेंज कर देगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव लिख देते हैं, टेन किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, तो हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा किस में कन्वर्ट होता है, टेन थीटा में, हो जाएगा पॉजिटिव का टेन थीटा। अच्छा साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो हम माइनस साइन डाल देते हैं, बाकी में माइनस माइनस, माइनस और माइनस, माइनस क्यों डाला है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, सिर्फ हमारे पास टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम फंक्शंस नेगेटिव रहेंगे। साइन किस में कन्वर्ट होता है, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, तो हो जाएगा साइन थीटा। कॉसेक थीटा किस में कन्वर्ट होता है, सेक थीटा में, और सेक थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक थीटा में, तो ये कन्वर्जन हमने यहाँ पे लिख ली। अच्छा फिर कह रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल सिल्वर टी कप, सिर्फ कॉस के जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होंगे जिसमें हमने डाले हुए हैं। अच्छा 270 है तो चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का साइन थीटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव का सेक थीटा, और बाकी तमाम फंक्शंस के आगे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव साइन। कन्वर्ट तो होंगे, बिल्कुल होंगे, और साइन नेगेटिव रहेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस थीटा, ये बन जाएगा मेरे पास कॉट थीटा, ये मेरे पास बन जाएगा सेक थीटा, ये मेरे पास बन जाएगा टेन थीटा। अब मेरे पास दो टेबल रह गए,
इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 360 माइनस थीटा, ये बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मेरे पास जो कॉस के फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। 360 है, क्या चेंज करेगा फंक्शन को? 360 तो भाई पहले ही एक्स एक्सिस पे आता है, जो एक्स एक्सिस पे खुद ही लेटा हुआ है, वो क्या सामने वाले फंक्शन को क्या कद्दू चेंज करेगा? तो जो फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा सिंपल कॉस थीटा, और सेक थीटा की जगह पे आ जाएगा सिंपल सेक थीटा। बाकी साइन हम माइनस लगा देंगे, माइनस क्यों लगाएंगे? माइनस क्वाड्रेंट के वैसे लगा रहे हैं। तो साइन थीटा की जगह पे रहेगा साइन थीटा, टेन थीटा की जगह पे रहेगा टेन थीटा, कॉसेक थीटा की जगह पे रहेगा कॉसेक थीटा, कॉट थीटा की जगह पे रहेगा कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमें? फिर दोबारा हमें ये काम करना है, 360 प्लस थीटा दोबारा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो अगर तमाम फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और 360 है यानी एक्स एक्सेस आ रहा है, तो एक्स एक्सेस हमारे पास चेंज नहीं होता, तो जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। ये बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा, ये बन जाएगा मेरे पास सेक थीटा, और ये बन जाएगा मेरे पास कॉट थीटा। तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये तो मैं आपको समझा रहा था, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। तो लेकिन आप ये खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो आप याद रखेंगे, तो मैक्सिमम 2 मिनट में आप इस टेबल को आराम से बना सकते हैं। चीज़ें क्या याद रखनी है? क्वाड्रेंट याद रखना है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, ताकि आपको साइन फाइनलाइज हो सके कि साइन मैंने कौन कौन से फंक्शन को पॉजिटिव देना है, कौन कौन से फंक्शन को नेगेटिव देना है। और दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि जो बेस एंगल है वो 90 और 270 होगा, यानी वाई एक्सिस पे होगा, तो वो फंक्शन को चेंज कर देगा। और अगर एक्स एक्सिस पे होगा यानी 180 डिग्री या 360 डिग्री पे होगा, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। ट्रिक याद रखनी है क्या है, अगर एक एंगल एक्स एक्सिस पे है, वो पहले ही लेटा हुआ है, और जो पहली चीज लेटी हुई है वो सामने वाले फंक्शन को क्या कद्दू चेंज करेगी। तो इस ट्रिक से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो क्वाड्रेंट के हवाले से या अलाइड एंगल के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा इसको रिप्लाई करूं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।